जय महाकाल 7 पन्ने भर देंगे, नहीं, जितने का पूछा उतने लिखिए ना। 120 वर्ड का आर्टिकल, अबे लेटर रट लिया, 3 बार वीडियो देख ली, उससे कुछ नहीं सर। 100 नंबर का पेपर है मेरे भाई, तो 100 में 100 का अचीव करना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। हिंदी का पेपर लोगों का बहुत जबरदस्त हुआ है। प्रॉपर आज स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाले हैं। पूरी वीडियो को बहुत कायदे से देखिएगा। जिन भी लोगों ने इस पर क्लिक किया है, 2 तरीके के बच्चे होंगे। एक तो जिन्होंने मस्त इंग्लिश की तैयारी कर ली होगी, बिल्कुल चिल मार रहे होंगे, लेकिन फिर भी सोचा चलिए यार लिखा हुआ है 2 दिन में तैयारी करें, देख लेते हैं। और एक बच्चे होंगे जो भुगत रहे होंगे, अभी अंग्रेजी में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। तो दोनों तरीकों के बच्चों के लिए प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर रणनीति बनाने वाले हैं। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, आप अगर यूपी बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, सर आज अभी 24 तारीख है, वीडियो हो सकता है आप 25 को देख रहे हो, 26 को देख रहे हो। अगर आप सही से देखेंगे सर, तो आपकी इंग्लिश की वीडियो में आपको जब इंग्लिश का आप पेपर देने जाएंगे तो वहां पर टोटल 4 सेक्शन होते हैं। यहां पर 2 तरीके के बच्चे हैं। एक कौन से वाले हैं सर? एक वो हैं जो थोड़े से कमजोर हैं, वीक स्टूडेंट है, चलिए कमजोर लिख देते हैं तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। और एक दूसरे मार ताकतवर बॉडी बिल्डर टाइप लोग, मार ऐसी तैसी अबे ऐसी धाड़ पाड़ करने वाले लोग होंगे, ठीक, यानी थोड़े से अच्छे बच्चे। चलिए अच्छे लोग के लिए स्ट्रांग लिख देते हैं, वो पढ़ लेंगे सर। और जो गरीब आदमी अंग्रेजी नहीं आती उनके लिए हमने कमजोर लिख दिया। ध्यान से समझिए, 4 सेक्शन होते हैं दोस्तों। पहला सेक्शन क्या होता है? पहले सेक्शन में होता है अनसीन पैसेज, ठीक। कितने का आता है भाई? 15 नंबर का आता है, वेरी गुड। दूसरे सेक्शन बी में आर्टिकल होता है, लेटर होता है, 10-10 नंबर के दोनों होते हैं। 10 का ये होता है, 10 का ये होता है, 20 नंबर का आता है। सेक्शन सी में होती ग्रामर। ग्रामर में क्या क्या होता है पहले समझ लीजिए, हम क्या आपको बताना चाहते हैं। सेक्शन सी में ग्रामर होती है। अब ग्रामर क्या होती है थोड़ा समझाते हैं। इसमें वन वर्ड हो गया है, होमोफोन्स हो गए, इस तरीके की कई सारी चीजें होती हैं। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया है, एक्टिव पैसिव हो गया। ये टोटल आइटम 20 नंबर का आता है। और आखिरी में लगभग 40 से 45 नंबर की आपकी किताब से क्वेश्चन आंसर आते हैं, ठीक। 2 तरीके के बच्चे हैं। पहले हम इन लोगों की थोड़ी सी स्ट्रेटजी बताते हैं। जो कमजोर लोग हैं उन्हें किस तरीके से पास होना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो भाई, 15 का अनसीन पैसेज है और 20 नंबर का आर्टिकल और लेटर है, यानी टोटल 15 और 20 कितने होगा? 35। 35 नंबर की जुगाड़ यहां पे है। जो लोग कमजोर बच्चे हैं, इसलिए हमने हिंदी में लिख रखा, भैया कमजोर हो सकता है वो वीक ना पढ़ पाए, तो जो लोग कमजोर बच्चे हैं वो इस पे फोकस करेंगे। सेक्शन ए और सेक्शन बी बहुत ध्यान से समझिएगा। कुछ लोग कहेंगे सर जी कैसे फोकस करें, अनसीन तो अब अनसीन ही होता, बचपन में थे हम ऐसे छांट लेते, तो ये बिल्कुल सही है। हम यहां पर डिस्क्रिप्शन प्रॉपर सब डिटेल में सिखाया हुआ है हमने। हम यहां डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक देंगे, एक अनसीन का, एक आर्टिकल का और एक लेटर का। हमने आपको बता रखा है प्रॉपर की ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वही चीजें याद कर लेनी, वही फॉर्मेट होता है और बहुत आराम से आप लिख पाएंगे, ठीक है। यानी आपको केवल कितना टाइम देना है? लगभग एक वीडियो तो हमने बनाई होगी 10 मिनट की, तो आप 15 से 20 मिनट देंगे अपने, और इन तीनों वीडियोस को देख लेंगे और आप 35 नंबर के लिए तैयार हो जाएंगे। हम गारंटी ले रहे हैं, लेकिन पहले इस वीडियो को पूरा समझ लें, फिर आप जाके एक एक करके देखें, ठीक है सर। तो जो कमजोर लोग हैं उन्होंने क्या किया भाई? 35 नंबर की जुगाड़ बनाई। पेपर के स्टार्टिंग में ये आते हैं, आपने 35 नंबर का बहुत अच्छा लिखा। 35 में हम कर ज्यादा नहीं, आपको 25 नंबर मिल गए। तो अब आपको पास होने के लिए सिर्फ 7 नंबर चाहिए, क्योंकि भैया 33 वाला पास हो जाता है, ठीक। ये स्टडी। फिर आप ग्रामर पे गए, ग्रामर में आपको कुछ नहीं आता था, 2-4 चीजें आती थी, बोका से आई तो ठीक, बना नहीं कर पाए, चलो भैया नहीं आती तो नहीं, कमजोर की बात कर रहे हैं। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर में आप एक बहुत बड़ी गलती करते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन याद करें हमने, नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। जो कमजोर बच्चे हैं वो तो भैया ठीक 10-20 का जितना कर पाए। मान लिया इसमें उन्होंने 35 में 25 बना लिए, क्योंकि आप वीडियोस 2 देखेंगे, हम गारंटी ले रहे बन जाएंगे। उसके बाद यहां पर जो भी है 60-65 नंबर, उनमें से आपने 20 भी घसीट लिए, 45 से 50 नंबर आपके आ गए। एक बौरा आदमी खुश होता मत, अबे 50 आ गए यार, ठीक है अंग्रेजी तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अगली साल से होएगी नहीं। ये कमजोर की स्ट्रेटेजी हो गई, वीक स्टूडेंट से। अब आते हैं हम यहां पर कि आप 90 से 95% कैसे बनाएंगे, तो बहुत ध्यान से समझिएगा सर। 90 से 95% बनाने के लिए हम आपको सिर्फ 3 चीजें बताने वाले हैं। देखिए सर, लिखेंगे आप, ये भी आपने भी नहीं देखा तो आप भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, इन वीडियोस को हमने प्रॉपर डिटेल किया हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आपको 90 से 95 नंबर चाहिए भाई, तो आपको ये वाला जो पोर्शन है, ये इसे आपको बहुत कायदे से देखना पड़ेगा, ठीक। कैसे देखेंगे हम उस पर भी चर्चा करेंगे। प्लस ये वाला जो पोर्शन है, अब हम थोड़ा सा सही करने अगर, तो आपके ये 90 से 95 नंबर डिपेंड करेंगे कि आपने जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो कैसा लिखा है। कुछ लोग कहेंगे सर जी ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है, ग्रामर तो हमें आती ही नहीं है।
तो हमने कई सारी वीडियोस बना रखी हैं, ठीक है, चीजें हैं, जरूरी नहीं मेरी वीडियोस मान लिया, बड़े बड़े टीचर हैं, ठीक है, कई वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनकी 10 मिनट की वीडियो देखी, एक्टिव पैसिव की 10 मिनट की, डायरेक्ट करना क्या है। हमने आपसे क्या कहा, हम आपको 2 दिन बता रहे हैं, 2 दिन में आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 दिन में आप क्या करें, हम आपको प्रॉपर रणनीति बताने वाले। अभी तो 6-7 दिन अगर किसी ने आज ही वीडियो देख ली। नंबर 1, आपका अनसीन पैसेज, अगर आप टॉपर हैं तो आपको अनसीन निकालना आता होगा, आपने हमारी या किसी की वीडियो देखी होगी, नहीं होगी तो आप देख लेंगे, इतना सब कर लेंगे आप। जब आप यहां पहुंचेंगे ग्रामर पे, तो इस ग्रामर के लिए आपको देना है 1 दिन, ध्यान से समझिएगा। ग्रामर के लिए आपको पूरा 1 दिन देना है, क्योंकि ये दोनों सेक्शन तो आपके कितनी देर में तैयार होगा, 1 घंटे में। ग्रामर के लिए आपको 1 दिन देना है। कैसे देना है, आपने देखा आपका मॉडल पेपर है, मान लिया उसमें 2020 में क्या आया है, 19 में जो सेट आए हैं उनकी प्रैक्टिस की थी, जितने भी नियम हैं वो सारे के सारे नियम, बिल्कुल एक्टिव पैसिव के नियम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियम, सारे नियम पढ़ लीजिए। मॉडल है, मॉडल से पढ़ लीजिए, किसी की वीडियोस देख लीजिए, 10 मिनट 20 मिनट, 1 दिन बहुत होता है भाई। अगर आप सुबह 8 बजे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे सर, अभी तो 6 दिन है फिलहाल, 8 बजे से अगर आपने शाम के 8 बजे तक जान लगाई ना सर, तो इसका मतलब आप इतने नियम पढ़ लेंगे कि चीजें समझ में आने लगेंगी। YouTube पे जाके हर तरीके की वीडियोस देख रहे बार बार, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजें, पूरा 1 दिन आप ग्रामर को देंगे। और हम गारंटी लेते हैं, अगर आपने 1 दिन ग्रामर पे लगा दिया, इसमें आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे, YouTube प्लस YouTube की वीडियोस प्लस साथ में मॉडल पेपर प्लस अगर आपने कहीं कोचिंग पढ़ी है तो वहां के नोट्स, उसमें जो भी नियम लिखे हुए हैं वो सारे के सारे, इन सबको इंक्लूड करेंगे और 1 दिन बिल्कुल बह जाएंगे ग्रामर के साथ। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि असली औकात पता चलती है ग्रामर में, उसके बाद औकात पता चलती क्वेश्चन आंसर में। ये तो सब लिख लेंगे, हमारी वीडियोस देख ली आदमी ने, अनसीन ऐसे, आर्टिकल ऐसे, लेटर, वही फॉर्मेट है, वही 4 लाइनें याद करनी नहीं है, जाके हर आदमी कराएगा। यानी आपको क्या करना है, सारा काम करना है ग्रामर के ऊपर दोस्तों। नंबर 1 बात हो गई, ठीक। दूसरा आपको काम कहां करना है, क्वेश्चन आंसर्स पे करना है। तो ग्रामर आप क्या करेंगे, पूरा 1 दिन झोंक देंगे कायदे से, जो भी चीजें उन्हें देखेंगे, मॉडल है, यूट्यूब की वीडियोस हैं, मॉडल है, नोट्स हैं, सारे रूल्स हैं, सब कुछ कायदे से पढ़ के ग्रामर पे आपने झोंक दिया। 1 दिन आपका हमने ले लिया। अब आया अपना दूसरा दिन, हमने 2 दिन की बात करी आपसे। दूसरे दिन में आप यहां आ गए भाई, यहां पे सबको पता है कि भाई कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, सबको मालूम है, लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता मेरे भाई, इंपॉर्टेंट तो आप पढ़ेंगे। आप मान लिया देखिए पूरा 24 घंटे कोई नहीं पढ़ता, हम कह रहे हैं आपने दूसरे दिन हमें मान लिया चलिए 10 घंटे दे दिए सर, तो 10 घंटे में आप 5 घंटे देंगे इंपॉर्टेंट पढ़ने के लिए, ठीक है सर, प्लस 3 से 4 घंटे आप देंगे कंटेंट पढ़ने के लिए। कंटेंट क्या होता है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा पूरे साल भर तो आपको कहानी की हिंदी पता होनी चाहिए। पता है तो ये 3-4 घंटे आपके बच जाएंगे। जो लास्ट स्टेप है, आपको बना के लिखना है। बना के कैसे लिखना समझाते हैं। आपने हिंदी का पेपर दिया है, बिल्कुल वैसे ही आपको इंग्लिश का पेपर भी देना। बना के लिखना आना चाहिए। सर जी बना के लिखें, हाँ, नंबर उसी के आएंगे जो बना के लिखना सीख जाएगा। बना के लिखना क्या होता है बताते हैं सर। जैसे स्टोरी है, ठीक है सर, स्टोरी बनाते हैं आप, नहीं बनाते हैं, बताइए। स्टोरी अगर आपको बनानी आती, कैसे बनाते हैं, हमने आपको सिखाया। पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, ज्यादातर इस्तेमाल होता है सिंपल पास्ट का, पार्टिसिपल का इस्तेमाल होता है। उसी तरीके से ज्यादातर लिखते समय भी पास्ट इंडेफिनिट का ही इस्तेमाल होता है। आपने दिमाग में रख लिया कि मान लिया W.C. डगलस जो है उन्हें तैरने से डर क्यों लगता था, तो क्यों लगता था भाई, 1-2 बार डूब गए होंगे। कहानी अगर आपको पता है तो कुछ भी आ जाए आप लिख पाएंगे। लेकिन अगर कहानी नहीं पता, भाई 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रट के घूम रहे हैं, पता लगा कुछ और आ गया, क्वेश्चन घूम के आ गया, वहां पे वाई डिड की जगह हाउ आ गया, बे यार हमने वाई वाला याद करा था, हाउ वाला आया, हाउ वाला आ गया। ये इसका मतलब ये है आपको कंटेंट पे काम करना है। यानी आपने इंपॉर्टेंट पढ़िए, उन्हें मत छोड़िए। इंपॉर्टेंट है सर, आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको सारा कंटेंट पे भी 3 से 4 घंटे। कहानी पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, अगर 20 चैप्टर भी हम कह रहे हैं, 15 है, 10 है, जहां भी आप देख रहे हैं, जिसमें भी बीए वाले भी देख रहे हैं, पढ़ना शुरू करिए ना। मॉडल में स्टार्ट में सारांश दे रखा हो तो सबके सारांश पढ़ लीजिए एक बार। सारांश बहुत कामयाब के होते हैं, प्लस साथ ही साथ इनके जितने भी ग्रामर में रूल्स हैं बहुत काम के होते हैं। ये सारी चीजें आप जो है अगर ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत कायदे से कर पाएंगे, ठीक है। इसमें स्टोरी एक रहेगा, इसी के पोर्शन के अंदर है, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। स्टोरी होती है, फिर क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, जो भी बचा हुआ ये अदर वाला पोर्शन है, ठीक है सर। तो इस तरीके की जो चीजें हैं अगर आप करेंगे तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। जो कमजोर बच्चे वो क्या करेंगे, इन दोनों पे काम करेंगे। नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, आप जाके देखेंगे अनसीन आर्टिकल और लेटर कैसे लिखा जाता है। प्रॉपर हमने कोर्सेज वगैरह में तो प्रॉपर सिखाए हुए हैं 10 से ज्यादा आर्टिकल, लेकिन अब आपके पास कोर्स खरीदने का टाइम नहीं है। 6 दिन में बदला कोर्स खरीदा, 100 से ज्यादा वीडियोस आप कुछ कर ही नहीं पाए। यहाँ पे आपको सिर्फ 3 वीडियोस देखनी है, अनसीन, आर्टिकल और लेटर की तीनों वीडियोस आपने देख ली और मस्त तरीके से काम किया, ठीक। ग्रामर की आप पूरा 1 दिन देंगे और इसमें आपको थोड़ा सा
टुकड़े करना है, इंपॉर्टेंट जो पढ़ना है, प्लस आपको कंटेंट सबका पढ़ लेना है, ताकि अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसे बना के लिख पाए। बना के कैसे लिखा जाता है? दिमाग में हिंदी है उसे लिखना है। और एक आखिरी ट्रिक, छोड़ के नहीं आना है कुछ भी, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपने कुछ भी छोड़ दिया, सादी कॉपी पे कोई नंबर नहीं देता। एक देख, इसे चाहे मजाक की बात समझ लीजिए, चाहे जो समझ लीजिए, आप बना के अंट संट गवर्नमेंट जो आता है वो आपको लिख के आना है, छोड़ के नहीं आना है कुछ भी। 100 नंबर का पेपर है मेरे भाई, तो 100 में 100 का अचीव करना है। 100 में 100 का अचीव करेंगे तब जाके आपके आएंगे 90, 92, 95। अब आप करके ही 90 का आए, अचीव 10 का छोड़ आए, कहां से 95 आ जाएंगे भाई? 90 का अचीव करा 95 आ जाएंगे क्या? नहीं सर। तो हर चीज को एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की तहत फॉलो करना है। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। जो भी कमजोर लोग हैं उनके लिए 35 नंबर है, और जो काबिल लोग हैं उनके लिए ये वाले नंबर। आप जितनी अच्छी, आपकी औकात ही यहां से पता चलेगी। अगर आपकी औकात, वो समझ जाएगा कि यार इस बच्चे को कुछ नहीं आता ग्रामर में, इसने क्वेश्चन आंसर सब अंडरस्टैंड लिखे हुए हैं, वो समझ जाएगा बेवकूफ है। लेकिन हाँ, जो कमजोर लोग, भैया इसमें नंबर अगर मिल गए शुरुआत में, अनसीन पैसेज, आर्टिकल, लेटर, इंप्रेशन में, तो पीछे जाके काफी नंबर वापस आदमी काटेगा थोड़ी ना। एक बार दे दिए तो दे दिए नंबर, सीधी बात है। तो यही है। अब अगर आप कमजोर हैं सर, कमजोर कोई नहीं होता एक्चुअल में, हम आपको बताएं। अगर आपको लगता है कि यार थोड़ा कठिन लग रहा है, कमजोर क्या होता है बताइए? वो अपने करके, वो हमारे एक सरजी थे, अभिषेक सरजी, वो कहते थे अपने मुंह की जगह अगर आदमी नाक में खाना घुसेड़ ले, ठीक है, और क्या नाम, अपने घर की जगह पड़ोसी घर में घुस जाए, मम्मी को आंटी कहने लगे, ऐसे लोग कमजोर होते हैं, ठीक है। वरना कमजोर कोई नहीं होता। शुद्ध भाषा में समझिए, आपने बेहतरीन इंप्रेशन लगाया, दोनों तीनों चीजें आपने कायदे से लिख दी, 35 नंबर आपको बेहतरीन, 35 में 25 मिल गए, 25 मिले, बचे हुए 7-8 नंबर कितना भी आप गिनवाएंगे यहां आराम से बना लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से आप स्ट्रेटजी को फॉलो करें। अच्छे बच्चे ग्रामर पे जरूर काम करें, क्योंकि अगर ग्रामर वाला पोर्शन बिल्कुल ठीक लगा तो ये तो आपने लिखा ही होगा, ये तो सबको एवरेज मार्किंग मिलती है, ठीक है। ग्रामर वाला आपका अच्छा हो गया तो सामने वाला समझ जाएगा ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, वो क्वेश्चन आंसर में भी नंबर अच्छे देगा, 5 में 5 देगा, 7 नंबर के क्वेश्चन में 7 देगा। एक बहुत जरूरी बात यह है, आपको जो लिमिट है, जैसे मान लिया हम आपको बता दे रहे, एक लाइन में हम लोग अंदाजा लगाते हैं 10 से 12 शब्द होते हैं। एक लाइन में 10 से 12 शब्द माने जाते हैं। यानी अगर कहे 100 या 120 शब्द का लिखना है आर्टिकल, तो आप 10 से 12 लाइनें आपको लिखनी, प्रॉपर सिखाया हुआ है, ठीक है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, मान लिया 100 शब्दों का या 80 शब्दों का, तो 8 से 9 लाइनें आपकी जरूर होनी चाहिए। हेडिंग्स बनाने की कोशिश करिए उसके अंदर। उसके साथ साथ लेटर का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट पे ध्यान दीजिए, सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स वगैरह पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ब्लैक ब्लू पेन का इस्तेमाल करिए। जितना अच्छा आप लिखेंगे, क्योंकि जितना अच्छा दिखेगा उतना ही अच्छा बिकेगा। फुल कॉन्फिडेंस में आ जाइए, फुल जोश में आ जाइए, छोड़ना कुछ नहीं है। आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो क्या हुआ, तब भी लिखेंगे, सीधी बात है। 100 में 100 का अचीव करना है। जो उसका गुरु मंत्र है वो क्या है दोस्तों? ग्रामर नंबर 1 पे रहेगी सर। अगर आपने ग्रामर अच्छी करी तो फिर समझ लीजिए चांसेस बढ़ते हैं। नंबर 2 पे क्वेश्चन आंसर रहेंगे, अच्छे बच्चों के लिए बता रहे। नंबर 3 पर रहेगा आर्टिकल, और नंबर 4 पर रहेगा अनसीन पैसेज। यानी नंबर 1 पे आपकी ग्रामर है, इसे जितना अच्छे से आप करेंगे नंबर बढ़ने के चांसेस उतने ज्यादा हो जाएंगे। फिर आप क्वेश्चन आंसर्स में भी नंबर आपको मिलने लगेंगे। और जो स्टार्टिंग में वो तो सबको मिल जाते हैं कि एवरेज मार्किंग अच्छा लिख दिया, जो फॉर्मेट हमने सिखाया हुआ है अच्छा लिख दिया तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। नहीं अच्छा लिख पाए तो एवरेज मार्किंग सबकी हो जाती, 15 नंबर भी मिल गए, पास सब हो जाते हैं, फेल कोई नहीं होता। कितने अच्छे से कौन प्रेजेंट करता है उसी हिसाब से नंबर आते हैं। कुछ लोगों ने साल भर कोचिंग पढ़ी होगी तब भी वो भुगतेंगे, नंबर 60 आएंगे, 65 आएंगे, 70 आएंगे। कुछ लोग स्मार्टली काम करेंगे इन 6 दिनों में। एक प्रॉपर हमने 2 दिन की स्ट्रेटेजी आपको बताई है। अभी अगर कोई आज ही इस वीडियो को देख रहा है, आपके पास 6 दिन है सर, तो आप बहुत आसान, आप ग्रामर को 2 दिन दे सकते हैं, आप इंग्लिश वाले पोर्शन को भी 2 दिन दे सकते हैं। 6 दिन लगाइए ना, कर क्या रहे हैं सर? तो प्रॉपर प्रैक्टिस करिए, लिख लिख के देखिए कि हमारा इसमें कितना आ रहा है। नहीं लिख के देखेंगे तब भी दिक्कत। अबे लेटर रट लिया, 3 बार वीडियो देख ली, उससे कुछ नहीं सर। प्रॉपर लिख लिख के देखिए कि ये हम लेटर लिख रहे हैं, कितने में आ रहा है। लेटर भी कम से कम 100 वर्ड्स में तो हो ही सर, यानी 1 पन्ना आपका लेटर में पूरा भर जाना चाहिए। समझ लीजिए हर चीज प्रॉपर, ये नहीं अंधाधुंध छाप रहे, बोले ऐसे आर्टिकल आ गया, अबे ऐसी तैसी जय महाकाल 7 पन्ने भर देंगे। नहीं, जितने का पूछा उतने लिखिए ना। 120 वर्ड का आर्टिकल आता, 12 लाइनें लिखनी है, 12 का चलिए 14 लाइनें हो गई, 1 पेज में लिख दिया। ये थोड़ी ना अभी क्रांति लिखे पड़े, टाइम बाद में बच गया। नहीं सर, इतना कोई इंटरेस्टेड नहीं। तो आराम से सुकून से बिल्कुल प्रॉपर प्रैक्टिस करिए, देखिए कि कितने चीजों में, कौन सी शब्द में कौन सी चीज लिखी जाती है, कौन सी चीज कैसे आती है, किसका क्या फॉर्मेट होता है, अनसीन पैसेज कैसे निकाले जाते हैं डिस्क्रिप्शन में है, आर्टिकल कैसे लिखेंगे, फॉर्मेट क्या है, लेटर क्या है, सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो जाके
चेकआउट करिए। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई दिक्कत है कमेंट करके बताइए। उम्मीद करते हैं बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए वीडियो। हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। नीचे एप्लीकेशन का भी लिंक है जहां पर बिल्कुल फ्री चैट सपोर्ट है, चाहें तो जाके चेकआउट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन को। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।